बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन। जनाब, आज हम बना रहे हैं एग पोटैटो फ्राइज़। एग पोटैटो फ्राइज़ बहुत मज़े के बनने वाले। मेरे पास क्या है जनाब, 4 आलू है जिनको मैंने काफ़ी देर पानी में भिगो के रखा है ताकि वो ब्लैक ना हो और एक इसमें इसका जो पानी वगैरह होता है वो अच्छी तरह निकल जाए। मैं क्या करूँगी, छील लिया इनको सबको और आपके सामने इंशाल्लाह ताला इसको मैं काटूँगी। ठीक है, आप जिस तरह से इजी समझते हैं उस तरीके से काट लें। ठीक हो गया। और मैं इंशाल्लाह ताला सारे आपके सामने काट के इस तरीके से, कैसे साइज़ बनाना आप एक नॉर्मल सा बनाएं। ठीक है, इस तरीके से माशाल्लाह से, इस तरीके से, इस तरीके बेशक हाथ की मदद से काट लीजिए, आप इस तरीके से भी काट सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, साइज तकरीबन सबका एक जैसा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने इसी तरीके से सारे काटूंगी और फिर क्या मिक्स करना है इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक। अच्छा जी, आलू मैंने काट लिया है, आप जिस तरीके मर्जी काट लें। मैंने इस साइज़ में काटे हैं। ठीक है, सारे 3-4 आलू मेरे पास जो थे मैंने वो काट लिए हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जनाब इसमें डालेंगे तकरीबन आधा चमचा नमक और मिर्च, अपने अपने टेस्ट के मुताबिक करें। मैंने डाला है आधा चम्मच दड़ा मिर्च चली गई है। ठीक है, और थोड़ी सी मैं डालूँगी कलर के लिए हल्दी। ठीक है, तकरीबन थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली, 1 चम्मच डालूँगी। हाँ, 1 चम्मच नमक डाल दिए जनाब, और चाट मसाला चला जाएगा। आधा चम्मच चाट मसाला चला जाएगा और आधा चम्मच मैं डालूँगी सुरख मिर्च। ठीक हो गया। ये हमारे पास मसाले ज़्यादा चले गए जनाब। क्या करना है, मेरे पास आधा कप मैदा है, ये चला जाएगा। ठीक हो गया, मैदा चला जाएगा और इसको कर देंगे थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स। और जनाब क्योंकि ये एग फ्राइज है पोटैटो, ठीक है, एग फ्राइज पोटैटो है, एक अंदर अंडा चले जाएगा। अब जनाब क्या करूँगी, मैं सबसे पहले इसको मिक्स कर लूँगी। ठीक है, अंडे को मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर नमक का पानी भी वैसे निकलेगा, लेकिन पानी जो निकलेगा वो मैदा अपने अंदर अच्छी तरह जज़ब कर लेगा। मैं इंशाल्लाह ताला इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जो मैदा वगैरह वो अच्छी तरह से लग जाए। चिप्स के साथ, फ्राइज़ के साथ अच्छी तरह ये लग जाए। ज़्यादा पानी आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इसी शेप में ये हो जाएगी। ठीक है जनाब, ऑयल मेरा गर्म हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से ना आप कर लें, हल्का सा पानी का छींटा दें, ज़्यादा नहीं आप डालेंगे वरना ज़्यादा पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बस 2-3 स्पून, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद मिक्स कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अच्छी तरह से ये माशाल्लाह से हो गया। अभी इंशाल्लाह ताला इसको मैं डालूँगी इसके अंदर। ठीक है, ताकि लेकिन हल्की आंच पे डालेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैदा है और मैदे को पकने के लिए 7 से 8 मिनट का प्रोसेस चाहिए। ठीक है, 7 से 8 मिनट इंशाल्लाह ताला ये लगेंगे। अभी मैं थोड़े थोड़े करके डाल रही हूँ ताकि आपस में जुड़े ना, और तकरीबन जो खुद व खुद ही ऊपर फ्राई होके आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके आप डालते जाए, बहुत मज़े के, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आप लंच में दे दें। ठीक है, रात में दे दें, बच्चे को थोड़ी सी भूख जाए। बाहर जो आप कुरकुरे बच्चों को ला के देते हैं, लेज़ वगैरह ला के देते हैं, उससे बेहतर है कि आप इस तरीके से साफ़ सुथरे घर में बनाएं। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह फ्राई कर रही हूँ, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप फ्राइज़ का कलर दे सकते हैं, अच्छी तरह माशाल्लाह पक गए। मैं अभी इसको निकालूंगी और इसी तरह मैं सारी दूसरी फ्राई कर लूँगी। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से करना। मैं इंशाल्लाह ताला इसको फ्राई करते फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, चिप्स मेरी निकल जाएंगे, एग पोटैटो फ्राइज़ मेरे तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब, ये देखें माशाल्लाह कितने खस्ता साफ़ सुथरे मज़े के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है जनाब, ये रख दें। बिस्मिल्लाह, बहुत गर्म है जी। ये रख दें साफ़ ही जगह। और जनाब इसके ऊपर रखेंगे हम एक नींबू ताज़ा तोड़ा हुआ। ठीक है जनाब, ये हो गया नींबू। ये देखें माशाल्लाह से
नींबू एक आ गया और साथ है जनाब ये ग्रीन चटनी। मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा इसको डेकोरेशन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एग पोटैटो फ्राइज़ मेरे तैयार हो गया। साथ जनाब ये ग्रीन चटनी है, पुदीना है, धनिया है, सब्ज़ी मिर्च, लहसुन, अदरक और जनाब जी पतली से बनाई है, ठीक है। इसके अंदर 2 अदद लीमू भी निचोड़े हैं। लीमू ऊपर रख दो, ऊपर निचोड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरे एग पोटैटो फ्राइज़ पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। ये मान अल्लाह हाफ़िज़।